कैटेगरी तो अपनी जगह मौजूद है, मगर उसमें कोई क्रिकेटर ही मौजूद नहीं है। वनडे टीम के मौजूदा कप्तान मोहम्मद रिजवान और साबिक कप्तान बाबर आजम को ए कैटेगरी से निकाल दिया गया है और उन्हें अब बी कैटेगरी में जगह दे दी गई है, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को गुज़िश्ता बरस ही ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में रख दिया गया था। तनज़ुली की बात हो ही रही है तो इस साल नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में तक मैंने पढ़ा है कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर ए कैटेगरी का क्रिकेटर ही मुझे लग रहा है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखे जरूर, मेरा मानना है कि आप रखे कैटेगरी में, अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें थोड़ा सा। परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें। आप कैटेगरी खत्म करनी वो मेरी समझ से बाहर है। जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं उनको आप नीचे लेके आए। एक हैरत की बात है, मैं जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, जब से कैटेगरीज देख रहा हूं कि ए कैटेगरी के काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूं। अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान में सैलाब अपने साथ ए कैटेगरी के क्रिकेटर भी बहा कर लेगी। बी, सी और डी कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हैसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद का अमल दखल रहा है। तो प्लेयरों का भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कसूर है। मैनेजमेंट को मजबूर किया इतना हार्श डिसीजन लेने पे। तो अब क्या कह सकते हैं, दोनों तरफ इक्वली आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है। और कौन बेहतर करेगा, किसने सोचना है? मैनेजमेंट को कौन सोचेगा? उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनसे कौन रिजाइन लेगा? ये इस बात का बिरमला इतराफ है कि हमारे पास ए कैटेगरी का कोई भी प्लेयर नहीं है। और मजे की बात है, बी कैटेगरी में सबको एक ही लकड़ी से हाँक दिया गया है। क्या हसन अली बी कैटेगरी में रिजवान, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी के साथ आते? समझ में नहीं आता। उन्हें तो बी कैटेगरी में रखा गया। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ। फिर ऐसे जम मारे हैं जो खेल नहीं रहे, जो फिट नहीं है, उनको हाई कैटेगरी दी हुई है बी। जैसे अब टॉप पे बी है ना, ये तो खत्म हो गई है, कोई प्लेयर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई क्या माइंडसेट के साथ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। और मुझे लग रहा है जैसे टीम एशिया कप की अनाउंस की है ना, बगैर सोचे समझे, आगे का सोच के, इवेंट का सोच के ऐसे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। व्हाट अबाउट मोहम्मद रिजवान? अच्छा, मतलब उनकी क्या वाइट बॉल के डेज आर ओवर? मैं उस तरफ आने लगा। हाँ, आप वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो अपना तमस्खुर खुद उड़वाता है, क्योंकि टेक्निकल वनडे के कप्तान हैं, T20 के नहीं है। आपकी पाकिस्तान टीम के ये हालात हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती। जो वनडे इंटरनेशनल का कप्तान है उसकी वनडे इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती। जो T20 का कप्तान है वो कम्प्लीटली इररिलेवेंट है उस फॉर्मेट से। मैं सेंटर कॉन्ट्रैक्ट 50% कम करता, मैं मैच फीस 30% कम करता। मैं कहता कि भाई आप जीतो, ये जितना 50% मैंने कम किया है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में मैं बढ़ाऊंगा। टॉप 4 में टीम ले आओ, टॉप 5 में ले आओ, आप बड़ी टीमों से सीरीज जीतो। आपकी मैच फीस है जितनी मैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, हाल ही में एशिया कप आने वाला है और एशिया कप के लिए भारत की स्क्वाड भी अनाउंस कर दी गई है। उसके साथ पाकिस्तान की स्क्वाड भी अनाउंस कर दी गई है, जिसमें कि बाबर, रिजवान जैसे बड़े बड़े नाम नहीं हैं उसमें। और बाबर, रिजवान को उनकी टीम में से भी निकाल दिया गया है और अब उनको बाबर और रिजवान दोनों को उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया गया है। यानी कि उनको ए कैटेगरी से अब बी कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी कि अब पाकिस्तान में भाई साहब लगभग ए कैटेगरी ख़त्म ही हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर ए कैटेगरी के कोई खिलाड़ी नहीं है। वहाँ पर ए कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी नहीं है, सब बी कैटेगरी में है। बाबर, रिजवान, शाहीन और जो नसीम शाह है उनको बी कैटेगरी से निकाल कर सी कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी कि वहाँ पर ऐसे क्रिकेटर्स ही नहीं है भाई साहब जो कि तीनों फॉर्मेट में बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हों। और अब इसी को ही देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है पीसीबी के ऊपर और बोल रही है कि ये पीसीबी ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि ये फिर बाबर और रिजवान जैसे बड़े बड़े प्लेयरों की डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने बी कैटेगरी में उनको डाल दिया गया है। अब इसी को ही देखते हुए लगभग पूरी दुनिया में पीसीबी का मजाक बन रहा है, क्योंकि और पाकिस्तान का मजाक बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर सब कोई भी ए कैटेगरी का क्रिकेटर नहीं है। और इसी को लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया पीसीबी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है कि इसी कारणों की वजह से सब हमें जोकर समझते हैं और पूरी दुनिया में हमारा नाम खराब हो चुका है। तो आइए चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने आगे क्या क्या कहा है। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के एंड में। की बात है, मैं जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, जब से कैटेगरीज देख रहा हूं कि ए कैटेगरी के काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। गामजन है ये तो हम एतराफ कर रहे हैं मिर्जा साहब कि हमारे यहाँ ए कैटेगरी का एक भी प्लेयर नहीं है। ये इस बात का बिरमला इतराफ है कि हमारे पास ए कैटेगरी का कोई भी प्लेयर नहीं है। और मजे की बात है, बी कैटेगरी में सबको एक ही लकड़ी से हाँक दिया गया है। क्या हसन अली बी कैटेगरी में रिजवान, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी के साथ आते? समझ में नहीं आता। उन्हें तो बी कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो क्राइटेरिया इन्होंने मुंतखब किया है, किसने बनाया है? सिलेक्शन कमेटी का। मैं अजमल गुलामी साहब आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अलीम डार अंपायर है, उनका इतना तजुर्बा नहीं है। असद शफीक जो है वो
बिल्कुल खामोश रहते हैं। अजहर अली जो है वो इतने मुतारिक नहीं है। तो बी, ये ए बी सी और डी कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हैसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद का अमल दखल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ना इन प्लेयरों के साथ डिसरिस्पेक्ट है इनकी, जिस कैटेगरी में रखा है और इन्होंने परफॉर्मेंस की हुई है, खेले हैं, ठीक है। आप एक कैटेगरी कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रखें जरूर, मेरा मानना है कि आप रखिए कैटेगरी में, अनाउंस करें, पैसे कम कर दें, कट कर दें थोड़ा सा। परफॉर्मेंस नहीं है ना, 8वें नंबर पर टीम चली गई है, 9वें नंबर पर टीम चली गई है, आप कट करें। आप कैटेगरी खत्म करनी वो मेरी समझ से बाहर है। जो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं उनको आप नीचे लेके आए हैं, आप मैच फी से कम करें। आप फिर कहें कि आप टॉप 4 टॉप 5 में आए, हम यही पैसे 25% 50% इंक्रीज करेंगे जब आप इस नंबर पर टीम ले आएंगे, जीतेंगे आप बड़ी टीमों से। तो ऐसा होना चाहिए। ये करना मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट का माइंडसेट ना कहीं और है। प्लेयरों पे क्यों? या हाई मैनेजमेंट उनका कोई रोल नहीं है क्या? उनका हाथ नहीं है पाकिस्तान की यहाँ तक क्रिकेट पहुंचाने में? उनका कौन इंतजाम करेगा? उनको डिमोट कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं ना। तो ये ज्यादती है बाबर के साथ, रिजवान के साथ, शाहीन के साथ। फिर ऐसे जम मारे हैं जो खेल नहीं रहे, जो फिट नहीं है, उनको हाई कैटेगरी दी हुई है, बी जैसे। अब टॉप पे बी है ना, ये तो खत्म हो गई है, कोई प्लेयर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई क्या माइंडसेट के साथ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। और मुझे लग रहा है जैसे टीम एशिया कप की अनाउंस की है ना, बगैर सोचे समझे, आगे का सोच के, इवेंट का सोच के ऐसे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयरों को टॉप कैटेगरी देनी चाहिए थे 4-5। और बी में जैसे शादाब कम बैक किया, कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, बी में रखा। हसन अली आया, कम बैक किया, एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की। सीनियर अपनी जगह, जिसका कम बैक होता है एकदम से जंप नहीं मारता। आपका टेस्ट का कप्तान सी में है, आपका टेस्ट का ओपनर जो रेगुलर खेलने वाला वो सी में है। तो मुझे समझ नहीं आ रही पॉलिसी क्या थी ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देने की। साफ नजर आ रहा है कि जो फेवरेट है वो टॉप कैटेगरी में उनको नवाजा जा रहा है। यह खास बात यह है कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और जो ए लिस्ट में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे जिनकी तनख्वाह 65,70,000 रुपए फी महीना थी, वो कम करके 45,52,000 रुपए करती है। ये मैं आपको अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देता है, दुनिया भर के तमाम बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देते हैं। इसमें एक कैटेगरी होती है, बी होती है, सी होती है। अमूमन सब बोर्ड्स में पाकिस्तान डी भी करता है, कुछ बोर्ड जो है वो डी करते हैं, कुछ उसको इमर्जिंग कैटेगरी लिख देते हैं। तो ये 3-4 कैटेगरी होती है। उसमें नंबर 1 ए होती है जिसमें सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है उसमें एक कैटेगरी रखी नहीं है, यानी कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जिसकी साल भर में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है जिसका रिव्यू किया जाता है हर साल में, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो और आइंदा साल के लिए जो पाकिस्तान टीम के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा और सुना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया एंग्री हो रहा है पीसीबी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बाबर, रिजवान जैसे उनके बड़े बड़े प्लेयर्स को ए कैटेगरी से निकाल कर बी कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी कि उनका कहना है कि अब बाबर, रिजवान ख़त्म हो चुके हैं और यह टीम के लिए कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ खुद के माइलस्टोन्स देखते हैं और खुद के रन्स बनाते हैं। तो इसी को देखकर पीसीबी ने उनको निकाल दिया है ए कैटेगरी से और बी कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।